हम तो जब यहाँ पर नुकसान हुआ आज से 20 दिन 25 दिन पहले हम यहाँ पे आ गए थे। एसकेएम के लोग लग रहे हैं, ये सब हम ही हैं। पंजाब के लोग हैं, केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ हैं और वो चाहती हैं कि पंजाब सरकार और किसान आपस में लड़े और वो बाहर से तमाशा देखें। मतलब 1600 करोड़ रुपया आप इतनी बड़ी त्रासदी में दे रहे हो, क्या इससे काम चल जाएगा? तो अगर उस किसान का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो मर जाएगा किसान। तो ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਟ ਜੰਮ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਹਰਦਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਟਿਵਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾੜ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਦਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਨੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, बीजेपी वाले कहते टिकैत साहब थोड़े लेट पहुंच रहे ने, की कहोगे उन्होंने, की कहोगे? पहला ऐसा नहीं, हम तो जब यहाँ पर नुकसान हुआ आज से 20 दिन 25 दिन पहले हम यहाँ पे आ गए थे और आके फिर हम श्रीलंका चले गए थे। सबसे पहले हम यहाँ पे आए और अमृतसर साइड में वहां पे गए और ये तो सब टिकैती हैं ना भाई, ये जो संगठन के लोग लग रहे हैं, एसकेएम के लोग लग रहे हैं, ये सब हम ही हैं और लोग लगे रहे और हमारे कैंप चल रहे हैं। हम इसमें ये हमारे ट्रैक्टर सब लगे हुए हैं यहाँ पे, तो सब लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। कोई वो नहीं कि हम लेट आए, हम कैसे लेट आएंगे? हम तो लग रहे हैं और हर भाई यहाँ पर लखोवाल जी है या एसकेएम के लोग हैं, सारे जत्थेबंदी लग रही, चाहे वो वहां से सेवा भिजवा रहे हैं या यहाँ पे ट्रैक्टर का लंगर लगा रहे हैं, तो सब लोग लगे हुए हैं, जो भी सेवा चल रही। लगता की है कि जो त्रासदी आई है 88 तो बाद हुण कि एक मिनट थोड़ा प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओगे प्लीज, थोड़ा जा असि गल ही नहीं कर पा रहे ना प्रॉपर तरीके नाल। दोबारा जो त्रासदी आई है इन्ने समय बाद ये लग रहा सी कि पंजाब सरकार बांह फड़ लेगी किसानां दी, केंद्र सरकार बांह फड़ लेगी किसानां दी, पर वो सिर्फ गल्लां ही रह गई। कहते कि किसान कहते सानू फुटबॉल बना लिया, उधर जाने तो वो कहते उधर लो, उधर जाने कहते उधर कर लो, पर हो नहीं रहा। पंजाब के खिलाफ पंजाब सरकार हो या पंजाब के लोग हैं, केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ हैं। वो पंजाब सरकार के खिलाफ भी है और पंजाब के किसान के खिलाफ भी है, वो दोनों के खिलाफ हैं और वो चाहती हैं कि पंजाब सरकार और किसान आपस में लड़े और वो बाहर से तमाशा देखे। क्या उसको नहीं लगता था कि यहाँ पे जो मदद करनी है वो नहीं करी सरकार ने? मतलब 1600 करोड़ रुपया आप इतनी बड़ी त्रासदी में दे रहे हो, क्या इससे काम चल जाएगा? अगर जत्थेबंदी यहाँ पे ना लगे तो ये काम हो सकता है। ये काम तो सरकारों के हैं, सारे सरकारों को काम करना चाहिए। ये तो बड़ी हिम्मत मान लो कि यहाँ के सब जत्थेबंदियों की के वे सब लोग लग रहे। अब ये देखो कि ये 25 किल्ले का खेत, 25 किल्ले का खेत है, ये आप दिखाओ, और इसमें 4 से 5 फीट यहाँ इसमें रेती जमी हुई है। ये सब खत्म हो गया पूरा। तो अगर उस किसान का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो मर जाएगा किसान। तो वो लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे अपनी जत्थेबंदी लखोवाल जी, हरिंदर जी, सब लोग यहाँ लगे हुए हैं। ये सब ट्रैक्टर आप देखोगे ये सब लग रहे और इस किसान की बिजाई करके देंगे पूरे की। इसको खेत को इकसार करेंगे, यहाँ पर जो बंदा है इसको बांध देंगे
और अलग अलग जिले में जहां पे भी नुकसान है हमारे लोग लगे हुए हैं, एसकेएम के लोग लगे हुए हैं, यहाँ के गुरुद्वारे लगे हुए हैं। अच्छा रखूवाल जी, क्योंकि सवाल ये भी है ना कि ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਲੋਕ ਉਹੀ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਆ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਦਿੱਤੋ। ਜਦ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆ ਗਏ, 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ 2, ਉੱਥੇ 700 ਕਿੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੀਜ, ਪੂਰਾ ਖਾਦ, ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਦਦ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਤਨਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6800 ਰੁਪਈਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 50,000। पर वही गल होगी कि वो कह रहे हैं कि ऐसी पूरे नहीं दे सकते क्योंकि नॉर्म्स ने। अगर यहाँ पे बीजेपी की सरकार होती तो यहाँ पे पूरा पैसा मिलता। यहाँ 20,000 करोड़ थोड़ा, यहाँ पे कम से कम 60,000 करोड़ रुपए मिलता, स्पेशल पैकेज मिलता। अब यहाँ का किसान और यहाँ की सरकार आपस में लड़ेंगी और केंद्र सरकार ये चाहती है कि दोनों आपस में लड़े। पूरा जो फंड देना है वो केंद्र सरकार को देना। अगर कहीं आपदा आ गई तो फंड वो सरकारों के पास में रहता है, केंद्र सरकार वहां पे विशेष पैकेज के तहत देती है। केंद्र सरकार कह रही है 12,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी है अकाउंट से, वो खर्च लो। पंजाब सरकार कह रही है नहीं है। ऐसे ने ऐसे ही बकाऊ जाएंगे, ठीक है, किसानों का नुकसान होता रहेगा, ऐसे ही बकाते रहेंगे तो इसका खामियाजा दोनों सरकारों को ही भुगतना पड़ेगा। राजनीति हो रही है टोटल हर पास हो रही, मतलब इनके मिट्टी इस खेत में चढ़ गई और इस पे राजनीति कर रहे हैं तो उनको मिट्टी है, उनको शर्म नहीं आती। ये इसमें खेती हो जाएगी। ये रेत है पूरा। और एक योजना जो है अपना खेती अपनी रहती, इस योजनाओं को पंजाब सरकार इसको लागू करे। इसमें पैसे मत कमावे, इसमें के खनन को नुकसान होगा वो होगा। भाई यहाँ पे ये तो काम कहीं में आएगा नहीं, ये तो जो रेता है तो फिलिंग में आएगा काम, लेकिन कुछ रेत इसमें हो सकता है वहां पे उस साइड में जो चिनाई में उसमें काम आ जाएगा, तो उसको उठा कर ले जाए तो किसान अपना बेच भी लेगा। अब इस किसान को खाली खेत का ही नुकसान थोड़ा है। अब जैसे ये है यहाँ पे ये इंजन है पंपिंग सेट, ये तो इसमें कुछ बचा है। ये धान का खेत है यहाँ पे, ठीक है, ये धान का खेत है और ये उसका इंजन है, तो इसमें कुछ बचा है, इसमें ये सब खराब हो गया। तो आने वाले टाइम पे तो ये भी तो ठीक करवाने पड़ेंगे किसान के। खाली ये नहीं कि किसान का खेत ठीक कर दिया, इसके जो बोरिंग है वे खराब हो गए, पंखे जो बोरिंग है वे खत्म हो गए, इनके ये इंजन ठीक करने पड़ेंगे, इनके जो पानी के बोर है नीचे वे ठीक करने पड़ेंगे। तो खर्चा तो इन किसानों के ऊपर और भी करना पड़ेगा। पर लगता नहीं कई बार सरकारा कहती है किसान सिर्फ धरने देने जोगे हो गए, हुण तां धरने देंदे ने, लगदा इसलिए भी धरना देना पैना है हुण फिर जाके। अच्छा, इसके लिए धरना देना पड़ेगा। इस किसान की क्या गलती है? इसकी ये प्राकृतिक आपदा है तो इसकी क्या गलती है किसान की? तो इसके लिए अगर धरना देना पड़ेगा तो फिर कहेंगे ये तो धरने दे रहे। तो ये नहीं, सरकारों को तो भाई काम करने की जरूरत है। अब जैसे ये पूरा इसमें रेती चढ़ी है, पूरी ये रेत है, ये इसमें कोई वो हो जाएगा, इसको मिट्टी बनाने में इसको कम से कम 2 साल लगेंगे। इसमें ढैंचा, बरसम, जो हरी खाद है वो इसमें लगानी पड़ेगी, सनी, तो उससे फिर ये इसकी जुताई होती रहेगी
और इसकी फिर जाके मिट्टी उपजाऊ बनेगा, जब जाके खेत ठीक होगा। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੀਐਮ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ नहीं। जितना लेट होगा तो पंजाब सरकार के खिलाफ लोगों का माहौल बन रहा कि भाई पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही, और केंद्र सरकार ये चाह रही कि ये लोग पंजाब सरकार के खिलाफ माहौल बनावे। मतलब बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं कि जी सरकार कुछ नहीं कर रही जी। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖੇਤ 'ਚ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਵਾਪਸ? ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਘਰ नहीं बनूगा दोबारा। सब राजनीति चल रही ज्यादातर राजनीति में, लेकिन हमने कहा कि जत्थेबंदियां और जो वो दूसरे लोग हैं वे घरों को भी अडॉप्ट करें। एक व्यापारी है वो एक परिवार को अडॉप्ट कर ले, उसको उठाएं। आज जरूरत है कि जो पंजाब के लोग हैं उसका हाथ पकड़ने की जरूरत है। ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ 56 ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨॉन ऑफिशियल गवर्नर रूल कानून लाया हुआ है। वो अपने आप दिखाना चाहती है केंद्र सरकार के वे हम किसानों को हम दे रहे, पंजाब सरकार नहीं दे रही। भाई दे दो ना, आप इसको केंद्र सरकार ही ठीक करवा दो। भाई पानी आया वो तो उसकी गलत योजना से आया, केंद्र सरकार की योजना थी। पानी वैसे तो अधिकार केंद्र सरकार रखेगा, नुकसान उसी से हुआ है, तो ये पूरी जो भरपाई है केंद्र सरकार ही कर दे, हम तो उसी का धन्यवाद कर देंगे। वही कर दे ना, इसको जो नुकसान हुआ है नुकसान की जिम्मेदारी भी वही ले दे, इसको ठीक भी वही कर दे। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ 34 ਲੱਖ क्यूसिक पानी और छड्या जाऊगा, 34,000। एक बार ही छोड़ दोगे उसको, अगर छोड़ना है तो भाई डैम बना दो, उसको धीरे धीरे छोड़ दो, जो उसके बंदे हैं उसको ठीक कर दो, धीरे धीरे छोड़ दो, कितना छोड़ना है। ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਡੀਸਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਤੀ। कांग्रेस भी अपने दांव पे है भाई। कांग्रेस यहाँ बीजेपी की तो सरकार है नहीं, कांग्रेस चाह रही कि इसके खिलाफ प्रचार कर इसको हटा दे तो सत्ता में आ जा। सब राजनीति का खेल है। किसानों की तो अपनी मदद आपस में खुद करनी पड़ेगी, इनकी मदद करो। राजनीति वाला राजनीति करता रहेगा, और अपने खेत पे ध्यान रखो। कुछ जो पॉलिसी पंजाब सरकार की है उसको हम कहेंगे कि जो रेत की योजना है वो किसानों को अपने आप करने दो, अपने आप वो इकसार कर लगा, इसको अपने से हाँ रेत उठा लगा, और इसमें कुछ मदद करते रहे। अब इसमें राजनीति करने की कहाँ हो रहे, देखियो क्या फुट गए रे गड्ढे इसमें हो गए खेत में। ये देखो जो बंदा टूटे नहीं है जी, हाँ इसमें 3000 एकड़ खराब होया जी। हाँ 3000 एकड़ खराब होया जी। बंदा ये तो यहाँ दिखा रहे, क्योंकि भाई अगर पूरा लगावे तो कितना वो। यहाँ भी ये देखो ये कितनी गहराई सर वन से जा रहा है, ये कोई खेत रहेगा ये खड्डे पड़ गए जी, कुछ रही ये पूरा गड्ढे हैं, पूरा नदियां बनेगी इसमें। मतलब खेत में नदियां बनेगी तो कैसे काम चलेगा। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ भी सहमत ने? अच्छा मार्च पॉलिटिकल वाले कर लो, पहले कांग्रेस वाला अपना मार्च कर लो, इसे किसानों को ना बकाओ। कांग्रेस वाले भाई करो ना केंद्र सरकार के खिलाफ, वे भी पंजाब सरकार के खिलाफ ही लग रहे। भाई उनको मार्च करना है तो केंद्र के खिलाफ करो, क्योंकि योजना तो केंद्र को देनी है।
और पंजाब सरकार और कांग्रेस एक जगह आओ, एक पास से आओ। अकालियों को भी आना चाहिए, मदद भी करें और इनकी कुछ मदद भी हो जाए। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲਾ ਮੂਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ भाई अपने खेत पे ध्यान दे, सरकार से जो कुछ मिले उसको तो लेते रहे, उसके ज्यादा चक्कर में ना पड़े। जत्थेबंदियां इनके खेतों को ठीक करे, उस पर लगे जत्थेबंदी भी। सरकार को तो जो कुछ देना होगा वो दे देंगे, हो सके कि ना भी दे, लेकिन अपने खेत ठीक करे। इनको बिजाई इनकी कर देनी चाहिए। यहाँ की सरकार कुछ आके तुरंत इनको फर्टिलाइजर और बीज इन किसानों को दे दे, ये खेत खाद अपने आप कुछ ठीक कर लेंगे, बिजाई हो जाए। नहीं तो ये पूरा अगर खाने का अनाज कम होगा तो ये देश की प्रॉपर्टी है। पंजाब बहुत उसमें अनाज पैदा करता है, नहीं तो देश में अनाज की कमी रहेगी। ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ 20% ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ 20 ਤੋਂ 30% ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। 20 ਤੋਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ 30 ਤੋਂ 35 ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਐਤਕੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੇ 30,000 ਰੁਪਏ जुर्माने देश जाती है। जे पानी क्यों नहीं दिस रहा, जे क्यों नहीं दिस रहा भी जे जमीन खराब होगी, सीधे पहले जिनकी जे जमीन खराब है सैटेलाइट राही देखने, उनके खाते में पहले सीधे पैसे डालें। हम तो ये मांग करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾयद ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। वो तो टेक्निकल इशू हैं, वही आपस में बता सकते हैं, और आपस में मीटिंग होती रहनी चाहिए। जो हमारे इरिगेशन के अधिकारी हैं दोनों प्रदेश के, तीनों के, हिमाचल वाला भी पड़ेगा, हरियाणा पड़ेगा और ये पंजाब, तो इनकी आपस की मीटिंग हो। कितना क्यूसिक पानी है, कितनी बरसात आ सकती है, कितना पानी हमको रिजर्व रखना है, कितना हमको रिलीज करना है, ये टेक्निकल इशू है, ये तो वही बता सकते हैं सर। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈ ਸੀਗੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਸਿਲਟ ਹੈ, ਆ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ।